Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? आज हम न्यू काउंटडाउन बुक 3 एक्सरसाइज नंबर 2E पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। एक्सरसाइज नंबर 2E, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। पहली है आपके पास 28 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल्स टू डैश, यानी कि ब्लैंक है आपके पास कि 28 को 4 से डिवाइड करो आप, तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, ये ब्लैंक में आपने शो करना होगा। इसका सिंपल तरीका क्या होगा आपके पास, वो सिंपल तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि आपने 28 को डिवाइड कर देना है 28 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ो कि 28 या उससे छोटा नंबर आ जाए। तो 4 1 है 4, 4 2 है 8, 4 3 है 12, 4 4 है 16, 4 5 है 20, 4 6 है 24, 4 7 है 28, यानी कि 4 का टेबल आपने 7 टाइम्स पढ़ा है, तो आंसर आपके पास 28 आ गया है। ठीक है, तो अब आप ब्लैंक में क्या फिल करने वाले हो, यहाँ पर 7 प्रिंट करने वाले हो, यानी कि आपने 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ा था, 7 टाइम्स पढ़ा था, तो आपके पास आंसर 28 आया था। इसी तरह यहाँ पे ब्लैंक्स मैंने फिल की हुई है, मैं आपको समझा रहा हूँ। 90 डिवाइडेड बाय 9, तो अब आपने क्या करना है, 90 को डिवाइड करना है 9 से, तो 9 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ोगे, 9 टाइम्स 90 आ जाएगा आपका। फिर 81 को डिवाइड करना था आपने, 9 से डिवाइड करना था, तो आप 81 को डिवाइड करोगे 9 से, तो 9 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ोगे, 9 9 81 आ जाएगा आपके पास। डिवाइड उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। फिर आपके पास 36 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 का टेबल आप 4 टाइम्स पढ़ोगे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, तो 9 का टेबल अगर आप 4 टाइम्स पढ़ते हो तो आंसर आपके पास 36 आता है। इसी तरह 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 का टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 5 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, आंसर आपके पास 10 आ जाएगा। डिवाइड आप उसी तरह करके देख सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया। करना नहीं है आपने, सिर्फ ये ब्लैंक्स फिल करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिवीजन कर सकते हैं, तरीका बताने का बस वो था आपके। फिर है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इन 25 डिवाइडेड बाय 5 द नंबर 25 इज़ अ डिवीज़र, 4 फॉल्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो 25 है वो क्या काउंट किया जाएगा, डिवीज़र काउंट किया जाएगा, जबकि 25 डिवीज़र नहीं है, डिविडेंड है। डिवीज़र उसे कहा जाता है जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि 5 जो है यहाँ पे डिवीज़र है और 25 जो है आपके पास डिविडेंड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखोगे क्योंकि ये 25 को क्या बता रहे हैं कि डिवीज़र है, जबकि 25 डिवीज़र नहीं है, डिविडेंड है। डिवीज़र क्या नंबर होगा यहाँ पे 5, यानी कि जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है वो आपके पास डिवीज़र होता है और जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है वो डिविडेंड होता है आपके पास। ठीक है ना, और जो आंसर बच रहा होता है वो क्वांटेंट होता है। इफ़ वी डिवाइड 40 बाय 5 देन क्वांटेंट इज़ 8, ट्रू। अगर आप 40 को 5 से डिवाइड करते हो, 40 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ोगे, 5 8 40। ठीक है ना, तो ये 8 जो है आपके पास यहाँ पे क्वांटेंट है आपके पास। ठीक है, और यही बात यहाँ पे भी बता रहे हैं कि 8 जो है वो क्वांटेंट है, तो आप यहाँ पे क्या शो कर रहे हो, ट्रू शो कर रहे हो, ट्रू बता रहे हो। इसी तरह इफ़ वी डिवाइड 16 बाय 4 द रिमाइंडर इज़ 0, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा, यानी रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा, ट्रू है आपके पास। इफ़ 42 डिवाइडेड बाय 7, 42 इज़ डिवाइडेड एंड 7 इज़ क्वांटेंट, देन डिवीज़र विल बी 8। अगर 42 डिविडेंड है, यानी कि 42 को डिवाइड किया गया है और क्वांटेंट जो है वो आपके पास 7 है, तो आपका जो डिवीज़र होगा वो 8 होगा। देखते हैं हम यहाँ पे करके, 42 8, ये कह रहे हैं कि डिविडेंड जो डिवीज़र जो होगा वो 8 होगा, तो अब आपके पास क्वांटेंट 7 बचता है या नहीं बचता, देखते हैं। 8 के टेबल आप इतने टाइम्स पढ़ो कि 42 आ जाए या 42 से छोटा नंबर है, तो 8 5 40। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास,
2 बच गया आपके पास। तो क्वांटिटेंट क्या आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है, जबकि ये कह रहा है क्वांटिटेंट क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है फॉल्स है। 37 डिवाइडेड बाय 1, 37 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 37 ही आएगा, ट्रू है। इसके बाद आपके पास आ रहे हैं सेलेक्ट करेक्ट आंसर ऑफ द गिविंग ऑप्शंस, आंसर सेलेक्ट करने। 8 डिविडेंड बाय 8, 8 को 8 से अगर डिविडेंड करते, 8 को 8 से डिवाइड करते तो आंसर आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। मैंने 1 पे मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। द क्वांटिटेंट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इस 6। कैसे, जो क्वांटिटेंट बच रहा है आपके पास 18 है, अब इस 18 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। 3 का टेबल आप इतने टाइम्स पढ़ोगे 18 आ जाए। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 6 आ रहा है, ठीक है ना। 49 डिवाइडेड बाय डैश इज़ इक्वल्स टू डैश, यानी कि 49 को ऐसे नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास 7 आना चाहिए। तो आप 49 को डिवाइड करोगे, आप यहाँ पे 7 से ही डिवाइड कर देते हो। अगर आप (49) डिवाइडेड बाय 7, 7 7 49 हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 7 आ रहा है। तो इधर जो राइट ऑप्शन है आपके पास चारों ऑप्शन में से वो क्या होगा आपके पास 7 होगा। 7 पे मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। 30 एप्पल्स वर इक्वली डिवाइडेड अमंग 5 बॉयज़, ईच बॉय विल गेट अगर टोटल 30 एप्पल्स हैं उसे 5 लड़कों में तकसीम करना है, डिवाइड करना है। तो हर लड़के के पास कितने होंगे, तो आप क्या करोगे 30 को 5 से डिवाइड करोगे, जो आंसर होगा वो आपका हर लड़के को पता चल जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 6 एप्पल आया। 84 डिवाइडेड बाय 1, 84 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली 84 ही आएगा। मैंने 84 पे यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपके पास कुछ डिवाइड्स दिए हुए हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं, उसको आपने डिवाइड करना है। अब आपके पास पहला है 42 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ोगे 42 आ जाए। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है 7, आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे 6 का टेबल आप 47 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास आंसर आता है 42। ये पूरा कैंसिल हो गया आपका। तो इसी तरह 8 है, 16 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ते हो 8 1 8, 8 2 16, बचा आपके पास कुछ भी नहीं, रिमाइंडर 0 है आपके पास। इसी तरह से ये पूरे के पूरे सम जो है आप सॉल्व करोगे, तो मैंने करके बताएं, बाकी आप लोग करोगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ लेते हो। इसी तरह आगे है आपके पास डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर्स। अब जो डिवाइड करना है उसके बाद जो रिमाइंडर बच गया उसे बस शो करना है यहाँ पर। अब आप 28 को डिवाइड करना है किससे 5 से डिवाइड करना है। तो 28 को करते हैं 5 के टेबल पढ़ते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 और 5 6 30। 30 बड़ा हो जाएगा 28 से, तो हम क्या करेंगे 5 5 25। रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास यहाँ पर 3 बच गया, ओके है। इसी तरह 19 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। 20 बड़ा हो जाएगा 19 से, तो आप क्या करोगे 4 4 16। रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास यहाँ पे भी 3 बच गया, यानी कि 19 में से 16 को माइनस किया, आपके पास 3 रिमाइंडर बच गया। और बाकी के ये सॉल्व करोगे आप, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप स्कूल आके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कआउट दीज सम्स शोइंग द रिमाइंडर। फिर इन्हीं सम्स पे वर्कआउट करना है जिसका रिमाइंडर शो करना चाहिए। आपके ये वाले क्वेश्चन जो होंगे आपने कॉपी मैथ्स की कॉपी में सॉल्व करने होंगे किसी तरह, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन है। यानी कि 49 को 6 से क्या करना है डिवाइड करना है, तो हम 49 को 6 से डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, ठीक है। एक मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में आप लोग सॉल्व करोगे बाकी ये क्वेश्चन। 49 को डिवाइड करना है हमें किससे 6 से।
6 का टेबल पढ़ते हैं। 6 1 6, 6 2 18, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 बड़ा हो जाएगा आपके पास। तो हम क्या करेंगे, 6 8 48 हो जाएगा। 49 में से 48 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास, 1 बच रहा है। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, रिमाइंडर की शॉर्ट फॉर्म देख देंगे, यानी कि 1 बच रहा है। इसी तरह सेकंड में आप करोगे, डिवाइड करोगे, 58 को डिवाइड करना है 8 से डिवाइड करना है, इसमें भी कुछ रिमाइंडर बचेगा। 83 को 9 से करना है, 32 को 10 से करना है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा आपके पास, ठीक है ना। तो उसे आपने अलग से कॉपी पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वांटिटी शोइंग द रिमाइंडर वेयर नेसेसरी वन हैज़ बीन डन बाय। अच्छा ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है 51 डिवाइडेड बाय 10। तो रिमाइंडर क्या बचा है, मतलब किससे 10 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 51 आ जाए, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50। हम करके देखते हैं। यहाँ पर 51 है, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम इसे 10 से, 10 5 50। रिमाइंडर क्या बची है आपके पास, 1। यहाँ पे यही शो हुआ हुआ है, रिमाइंडर 1 बचा है। सेकंड करके देखते हैं, 243 डिवाइडेड बाय 10। 243 को 10 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कहाँ तक होता है और इसका रिमाइंडर क्या बनता है आपके पास, ठीक है। 243 डिवाइडेड बाय 10। 10 का टेबल आप 2 टाइम्स पढ़ते हो, 10 2 20, 24 में से 20 माइनस करते हो, आपके पास बच जाता है 4, और ये 3 यहाँ पर आ गया आपके पास, ठीक है ना। 10 का टेबल आप 4 टाइम्स पढ़ते हो, 10 4 40, रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास, 3 बच गया। तो इसको बात को आप किस तरह लिखोगे, इज इक्वल्स टू 24, ठीक है, एंड रिमाइंडर आएगा आपके पास 3 रिमाइंडर बचा था, वो इस तरह लिख दिया आपने, ठीक है ना। ये बात आपकी कंप्लीट हो गई। फिर इसी से रिलेट आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। तो यहाँ पर है आपके पास 78 डिवाइडेड बाय बॉक्स दिया गया इज इक्वल्स टू 7, और रिमाइंडर उसका 8 आना है आपके पास। तो आप क्या करना है, आपने सबसे पहले 78 को आपने डिवाइड किया था, 78 डिवाइडेड बाय 10, 10 7 70, एंड रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आ गया आपके पास 8 आ गया। 78 में से 70 माइनस किया, आपके पास रिमाइंडर 8 आया। इसी तरह आपके पास लिखा हुआ है 2 ब्लैंक है आपके पास, डिवाइडेड करना है 10 को, इज इक्वल्स टू 62 होगा, 62 टाइम्स पढ़ा है आपने, तो और रिमाइंडर आया आपके पास 4। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको बिल्कुल रिवर्स में लेके जाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्लैंक दी गई है। तो अब आपने क्या करना है रिवर्स में, यानी कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ था 62 और इज इक्वल्स टू से पहले 10 था, तो आप क्या करोगे यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, 62 मल्टीप्लाई कर दोगे आप, रिवर्स में जाओगे, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है। 0 2 0, 0 6 0, 1 2 2, एंड 1 6 6, 0 2 6, 620 आ गया आपके पास। और रिमाइंडर क्या था आपके पास, 4 था। तो जो आंसर आया है 620, इसमें आप क्या करोगे, 4 को प्लस कर दोगे, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 624, जो आपने यहाँ पर लिख दी है। माफ़ कीजिए। इसी तरह आपने बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। आगे फिर है वर्क दिस आउट। डिवीजन के क्वेश्चन है, जैसे अभी मैं बता के आ रहा हूँ। फिर इसके बाद फिर डिवीजन के क्वेश्चन है, जिसमें रिमाइंडर भी और क्वांटिटी भी शो करना होगा, तो आप लोग करोगे। फिर डिवीजन के सारे क्वेश्चन आपने वो सॉल्व करने हैं। किसी भी तरह की कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे पूछ सकते हो। लास्ट है कि आपके पास पूरे के पूरे डिवीजन के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें रिमाइंडर भी है, कुछ क्वेश्चन है जिसमें रिमाइंडर नहीं है, पूरे सॉल्व हो जाएंगे आपके पास। वो आप लोगों ने करने हैं अपनी अपनी मैथ्स की कॉपीज़ पे। फिर आ जाते हैं हम
वर्ड प्रॉब्लम पे। पहली वर्ड प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको। मदर टेक्स रेहान टू एन ऑपरेंट्स, शी शेयर्स 88 सैंडविचेस इक्वली अमंग 9 चिल्ड्रन। टोटल सैंडविचेस है 88 और डिवाइड इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसने चिल्ड्रंस में, 9 चिल्ड्रन, 9 बच्चों में। हाउ मैनी डज ईच चाइल्ड गेट एंड हाउ मैनी सैंडविचेस आर लेफ्ट ओवर। हर बच्चे को बराबरी मिलने चाहिए और कितने कितने मिलेंगे ये बताना है हमें, और कितने सैंडविच बच जाएंगे। और वो देखते हैं। हमारे पास टोटल सैंडविचेस थे 88 और बच्चे हैं हमारे पास 9। अब 9 तो 88 को डिवाइड कर देते हैं हम 9 से, तो 9 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 88 आ जाए या उससे छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, तो 9 1 9, 9 2 80, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 सॉरी माफ़ कीजिएगा, 9 1 9, 9 2 80, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और 9 10 90 होता है। तो हम 9 9 81 तक करेंगे। 88 में से 81 माइनस करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 7 बच जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन के बाद इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बच्चे को each child get 9 sandwiches ठीक है, and 7 is लेफ्ट ओवर। 7 सैंडविच हमारे पास उसमें से बच गए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसमें से एक और मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देयर आर 650 लेमन्स टू बी पुट इनटू बैग। ठीक है, टोटल हमारे पास लेमन है 650। हाउ मैनी बैग्स ऑफ 7 लेमन ईच कैन बी फिल्ड। अगर हम 7 लेमन जो है वो हर बैग में रखें तो हमारे कितने बैग्स यूज़ होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल है 650 टोटल लेमन यानी नींबू है, और हर बैग में 7 नींबू रखना है। तो 7 का टेबल पढ़ते हैं। 7 10 70 हो जाएगा, 65 से बड़ा है। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। तो हम 7 9 63, 65 में से 63 माइनस करेंगे, हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा। ये 0 इधर आएगा। 7 2 14, 20 में से 14 माइनस करोगे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 6। यानी हमारे पास टोटल लेमन्स जो हैं वो 650 हैं और हर बैग में 7 लेमन यानी नींबू रखने हैं। तो टोटल कितने बैग्स यूज़ होंगे, हमारे पास 92 बैग्स यूज़ होंगे, और उसमें से हमारे पास कितने लेमन बच जाएंगे, 6 लेमन बच जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, "92 bags are used and 6 lemons left
ओवर, ठीक है। 1 वर यूज एंड 6 11 मीन्स वर लेफ्ट ओवर। तो ये आपने पूरा सॉल्व करना है। किसी भी तरह की किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है आप स्कूल आके पूछ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।